गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपकी एक प्रॉब्लम थी मॉडल सेकंड में टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट की इक्वेशन कैसे निकली। तो हमारी जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो किसके इक्वल आई थी, एस स्क्वायर बाई 2q C1t प्लस q माइनस एस बाई 2q का होल स्क्वायर C2t प्लस CS R बाई q। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास Q नोट की S नोट की ये वैल्यू हमने निकाल ली थी ऑप्टिमम वैल्यू हमारे मॉडल में। तो उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब हम पार्ट बाई जो 1 बाई 1 इसको सोल्व करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, तब हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो ऑप्टिमम होगी। अब ये देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था एस स्क्वायर बाई 2q C1t, यहाँ से 1/2। अब हमारे पास एस स्क्वायर बाई क्यू की वैल्यू हमारे मॉडल में गिवन है हमारे पास, वो किसके इक्वल होती है, क्यू नॉट C2 बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर C1t, ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब Q नोट की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास मॉडल में, हमने जो फाइंड आउट की थी। अब वो Q नोट की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ 2r CS t C1 अंडर रूट ऑफ C1 प्लस C2 बाई C2 और C2 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर C1t। अब यहाँ से देखो, ये तो एज इट इज़ हो गया 1/2 2r CS। अब ये TC1 मल्टीप्लाई में भी है और अंडर रूट ऑफ TC1 भी है, तो ये दोनों, अगर ये TC1 ये अंडर रूट ऑफ TC1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर, मतलब ये होगी 1, इसकी पावर 1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये जो TC1 आएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, इनके साथ कंबाइंड हो गया तो अंडर रूट में, तो हमारी 1/2 अंडर रूट ऑफ 2r CS TC1 बन गया। और सेकंड क्या बन गई, जो हमारी अब ये जो इक्वेशन है हमारी, अगर हम इसको क्या करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई, 1/2 अंडर रूट ऑफ 2r CS TC1, और ये दोनों जब हम इसका क्या करेंगे, C2 को ऊपर ले जाएं और C1 प्लस C2 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 की पावर क्या हो जाएगी -1/2, और ये होगी C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 की पावर 2, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 - 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। देखो कैसे हुआ, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या थी 1/2 Q नोट C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर C1t। तो यहाँ से जब हमने Q नोट की वैल्यू पुट की 1/2 अंडर रूट ऑफ 2r CS TC1 अंडर रूट ऑफ C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर C1t। अब ये देखो, ये C1t है, ये अंडर रूट ऑफ C1t है, तो जब ये C1t के साथ ये अंडर रूट ये जब ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, C1t की पावर -1/2 में चला जाएगा ना। अब ये क्या है, पावर 1 है, ये -1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना बन जाएगा C1t की पावर 1 - 1/2, मतलब कि 1/2, और वो हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 1/2 अंडर रूट इसके साथ आ गया अंडर रूट ऑफ 2r CS TC1। ठीक है, अब हमारे पास रह गया क्या, ये वाली टर्म और ये टर्म। इस टर्म को अगर हम C2 को ऊपर ले जाएं, C1 प्लस C2 को नीचे लेके आएँ, तो ये भी क्या हो जाएगी C2 C1 प्लस C2 की पावर -1/2। ठीक है, और ये हो गया C2 अपॉन C1 प्लस C2 की पावर 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर 3/2, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 2r CS TC1, और इसकी पावर कितनी होगी C2 C1 प्लस C2 की पावर 3/2। तो हमारी फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन ये आया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म क्या थी हमारी, Q माइनस S का होल स्क्वायर C2t/2q। अब यहाँ पे हम Q और S की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ 2r CS डिवाइड बाई TC1 और मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C2, और S की वैल्यू क्या थी, S नोट की 2r CS TC1 अंडर रूट ऑफ C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई ये आ गया TC
C2 और डिवाइड बाई फिर से Q की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाली टर्म कॉमन है, ये हमने बाहर निकाल ली, और स्केयर था तो ये किस में आ जाएगी, अंडर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, ये आ गई हमारी 2RCSTC1। बच गया क्या अंदर हमारे पास, अंडर रूट ऑफ C1 प्लस C2 बाई C2 माइनस अंडर रूट ऑफ C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्केयर, ये टर्म बच गई, मल्टीप्लाई बाई TC2, ठीक है, और डिवाइड बाई ये वाली टर्म आ जाएगी Q0 वाली, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये टर्म इसकी पावर क्या है 1, अगर इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी पावर -1/2, और बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2RCSTC1, और हमारे पास जब हम इसका स्केयर खोलेंगे अंदर तो ये क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 बाई C2 और C1 प्लस C2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ C1 प्लस C2 बाई C2 अंडर रूट ऑफ C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू TC2